अगर दो अलग अलग एटम लेते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, तो ऐसे में जो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एटम हैं, जिसमें से एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से दूसरे वाले एटम पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस वाले एटम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, ये शिफ्टिंग आपके पास में बेसिकली चार्ज का सेपरेशन शो करती है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो रही है। ये शिफ्टिंग अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये शिफ्टिंग अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो ये शिफ्टिंग कहलाती है आपके पास में इंडक्टिव है। तो अगर मैं कार्बन की बॉन्डिंग की बात करता हूं, तो कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हो सकता है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये हमारे पास है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहां अगर बात करें, यहां कार्बन की बॉन्डिंग अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये हमारे पास एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब दोनों ही केस में सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे में होगा क्या कि जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिस एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा हो। तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए वो हेलोजन की तरफ, जिस वजह से हेलोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ आपके पास में कार्बन जुड़ा हुआ है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, तो कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और जी एटम पे आएगा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। तो इस केस में कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जा रहे हैं या कार्बन की तरफ आ रहे हैं, तो ये शिफ्टिंग जो होती है, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये शिफ्टिंग कहलाती है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक कहलाता है माइनस आई इफेक्ट और एक कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो कार्बन से दूर जाता है, वो कार्बन से दूर जाता है। अगर ऐसा है तो फिर वो कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कार्बन की तरफ आती है, कार्बन की तरफ आती है। तो कार्बन की तरफ अगर आएगी तो आपके पास में ये कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दूर जाना और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आना, ये हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अगर कार्बन से दूर जा रही है जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो ये कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ कार्बन की तरफ आ रहा है तो ये कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस और प्लस का बड़ा सिग्निफिकेंस है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस का मतलब कोई चीज कार्बन से दूर जा रही है और प्लस का मतलब कोई चीज कार्बन की तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर जा रही है, ये कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ आ रही है तो ये कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग अपने आप से नहीं हो रही है, कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से दूर भेज रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ भेज रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो एक्स लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से दूर भेज रहा है, तो ये कहलाता है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। और यहाँ जो जी है वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, तो ये कहलाता है प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इस इफेक्ट की अगर बात की जाए, तो ये जो इफेक्ट है आपके पास में, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा चेन में अपना असर दिखाता है। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन है तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, इसलिए कहलाता है परमानेंट इफेक्ट। ऐसे में ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है,
मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, हमारा दूर ग्रुप होता चला जाएगा, तो इसकी ताकत कम होती जाती है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इन पॉइंट को आपको मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये कार्बन की बात करी, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, ये तीसरे से अटैच्ड है, और मान लीजिए फ्लोरीन से अटैच्ड है। अब आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे कम होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे कम होगी, तो ये बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसे में इस पे आएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव और कम हो जाएगा। ये बगल वाले से लेगा तो इस पे आएगा पार्शियल 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 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, तो इस माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की, इस माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की ताकत कम होती चली जा रही है। ये चीज कहलाती है, ये होता है आपके पास में, दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये दूरी पे डिपेंड करता है। जितना दूर आप कार्बन से जाते चले जाओगे, इसकी ताकत उतनी कम होती चली जाएगी। प्लस ये चेन में हर टाइम प्रेजेंट रहता है, इसलिए कहलाता है परमानेंट इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। ये मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कार्बन की बॉन्डिंग कर रहे हैं हम लोग उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ, और एक दूसरे केस में कार्बन की बॉन्डिंग कर रहे हैं एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन के साथ। तो आप देखिए, फ्लोरीन इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और खुद पे लेगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे देगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, खुद पे लेगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे देगा पार्शियल पॉजिटिव। तो मतलब फ्लोरीन भी माइनस आई का काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर कर रहा है, और ऐसे में क्लोरीन भी माइनस आई का काम कर रहा है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर कर रहा है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर कर रहा है, ये कहलाती है इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप की ताकत। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर तक ले जाएगा। जिसका माइनस आई कम होगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दूर तक ले जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट वाले का माइनस आई सीएल वाले के माइनस आई से ज्यादा होता है। इसीलिए जो ये वाला कार्बन होगा, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि जो ये वाला कार्बन होगा, इसके ऊपर हमारा लेस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से हमारे पास में एक सीरीज आती है जो कहलाती है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ये बड़े काम की सीरीज है, ये आप लर्न कर लें तो बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, सबसे तगड़ा माइनस आई होता है NR3+ का, उसके बाद होता है SR2+ का, फिर NH3+ का, फिर नाइट्रो का, सल्फोनिक एसिड का, साइनाइड का, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो आप देख सकते हैं फ्लोरो और क्लोरो में फ्लोरो का माइनस आई क्लोरो के माइनस आई से ज्यादा होता है। फिर आता है आपके पास में ऑक्सीजन, OR ईथर आता है, एल्कोहल आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, और ये फिनाइल आता है। ये फिनाइल है। ये पूरी सीरीज है माइनस आई वाले ग्रुप की, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वालों की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास एक सीरीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की होती है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलते हैं। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप भी बोला जाता है। चाहे बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे बोलो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। इसमें सबसे तगड़ा जो आपके पास पुश करने का धक्का होता है, वो होता है O- का। ऐसे में अगर जरा ध्यान दो, इसको समझाऊं मैं, तो देखिए जरा ध्यान से। यहां पर मैंने लगा दिया है OH, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहां लगा हुआ है हमारे पास रिंग के अंदर O, और उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब तुम ध्यान से देखो, सेकेंड वाले केस में ऑलरेडी O नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कार्बन की तरफ। तो ऐसे में ये काम कर रहा है
इलेक्ट्रॉन को भेज के प्लस आई का, जबकि यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर OH काम कर रहा है माइनस आई का। आप देख भी सकते हैं OH माइनस आई की सीरीज में आता है और O माइनस प्लस आई की सीरीज में आता है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए अगला धक्का जो होता है ज्यादा होता है टर्ट ब्यूटाइल का, फिर होता है आइसोप्रोपाइल का, फिर इथाइल का, फिर मिथाइल का। तो जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ता जाता है प्लस आई का धक्का भी बढ़ता जाता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला हूँ जो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। अब मैं यहाँ कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें सवाल में पहला सवाल है, आप बताइए नेचर में कोई स्पीशी चार्ज है और नेचर में कोई स्पीशी न्यूट्रल है, दोनों स्पीशी में से कौन सी वाला स्पीशी ज्यादा स्टेबल होगी, चार्ज वाली कि न्यूट्रल वाली? आंसर न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीशी न्यूट्रल वाला। मोर स्टेबल होगी आपके पास में, न्यूट्रल स्पीशी मोर स्टेबल होगी, ठीक है। ये आपके पास में मोर स्टेबल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक स्पीशी चार्ज है और चार्ज जो है उसके ऊपर लेटस से पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है, कोई भी मान, और एक दूसरी स्पीशी जो हमारे पास है वो भी चार्ज कैरी कर रही है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी एक मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहली वाली स्पीशी पर लेस चार्ज है, दूसरी वाली स्पीशी पर मोर चार्ज है। तो अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में कंपैरेटिवली, इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में इन दोनों में कंपैरेटिवली हमारे पास में जो लेस चार्ज कैरी करती है वो ज्यादा स्टेबल होगी और जो मोर चार्ज कैरी करती है वो कम स्टेबल होगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इन दोनों में जो ज्यादा चार्ज कैरी करती है वो आपके पास में कम स्टेबल होगी और जो कम चार्ज कैरी करती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। अब लास्ट पॉइंट, ये हमारा ए वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा बी वाला पॉइंट हो गया और ये हमारा सी वाला पॉइंट हो गया। सी वाले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ऐसे में अब एक पर लेस चार्ज है, लेकिन वो लेस चार्ज जो है आपके पास में, वो लेस चार्ज एक जगह इकट्ठा है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। और एक जगह आपके पास में लेस चार्ज है, लेकिन वो लेस चार्ज आपके पास में डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में जहां पर चार्ज डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड होगा, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जहां चार्ज लोकलाइज्ड होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर आपके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं। अब वो 3 एग्जाम्पल को आप पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं O पे नेगेटिव चार्ज है और बगल में एक ग्रुप लगा हुआ है बड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ देखिए आपके पास O पे नेगेटिव चार्ज है, बगल में लगा हुआ है मिथाइल। अब ये लगा है मिथाइल और यहाँ भी लगा है हमारे पास देखो टर्ट ब्यूटाइल। अब तुम देखो इन दोनों में से स्टेबिलिटी की बात की गई है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम स्टेबल है। अब सवालों का आंसर देते हैं। O पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, अब ये लगा है हमारे पास में, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। अब तुम देखो बड़ा सा ग्रुप है और तुम ध्यान से देखो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, धक्का देगा। अब ये धक्का देगा तो O पे नेगेटिव चार्ज है, ये धक्का देके O पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देगा। जब और बढ़ा देगा तो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ मिथाइल है, मिथाइल धक्का देता है लेकिन मिथाइल का धक्का कम होता है, तो इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है। लेकिन ऐसे में इसका प्लस आई ज्यादा है, इस वाले का प्लस आई कम है, तो इन दोनों में से
इस वाले ओ के किनारे में कम नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, इस वाले के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो ये वाला लेस स्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल है। आप अगर सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ लगाए Cl, यहाँ लगाए F। Cl और F दोनों शो करते हैं -I, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ खींचेंगे। कंपेयर करने के लिए दोनों के पास मिथाइल है, लेकिन डिफरेंट है Cl और F। लेकिन Cl जानते हैं -I शो करता है, F भी -I शो करता है, लेकिन Cl का -I कम होता है, F का -I ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर खींचेगा। F जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर खींचेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज कम इकट्ठा होगा, नेगेटिव चार्ज कम इकट्ठा होगा तो ये मोर स्टेबल, और यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा तो ये लेस स्टेबल। यहाँ देखिए, यहाँ भी O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी O पे नेगेटिव चार्ज है, इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, लेकिन दोनों में ग्रुप लगा हुआ है F। यहाँ लगा हुआ है F O के नजदीक और यहाँ लगा है F O के दूर, तो यहाँ भी F इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ भी F इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ इसकी डिस्टेंस कम है, और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों में ये वाला मोर स्टेबल होगा और ये वाला लेस स्टेबल होगा।